हम सभी शोलय करण भावना जो जीवन के लिए भगवत्ता को प्रकट करने में कारणभूत है, जीवन को महान बनाने के लिए हम निरंतर ही भावना भा रहे हैं और हमारा जीवन अच्छा बने, इस भाव को लेकर के हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। मानव जीवन का ध्येय भी अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा बनना है। जो हमने अभी किसी भी भाव में नहीं पाया है, वह एकमात्र मनुष्य पर्याय में पाया जाता है। उसको पाने की प्यास लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। एक मनुष्य भाव ही ऐसा भाव है जिसमें हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते, और वह भी कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है, भोग भूमि का मनुष्य भी नहीं कर सकता है। देव भी बंद नहीं कर सकते हैं, नारकी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिष्ठापक होता है, जो प्रारंभ करता है, वह मात्र कर्मभूमि का मनुष्य ही केवली के पादमूल में, शुद्ध केवली के पादमूल में ही इतनी विशुद्धि जागृत होती है, और वह जो केवली आदि का पादमूल है कर्मभूमि में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र प्राप्त भी नहीं होता है। हाँ, निष्ठापना अन्य गति में हो सकती है, नरक गति में भी होती है और देव गति में भी होती है। लेकिन तीर्थंकर बंध का प्रारंभ जो है, तीर्थंकर प्रगति का बंध जो है, वो बंध है मनुष्य गति में, कर्मभूमि मनुष्य ही करता है कर्मभूमि का। तीर्थंकर प्रगति का बंध का प्रारंभ यहाँ हो गया। अब राजा सैनिक को आप देख रही हैं कि वह पहले नरक में है और तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हैं, और वो तीर्थंकर प्रकृति निरंतर ही बंध रही है। तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति के बंधक जीव जा सकते हैं, लेकिन जब तीसरे नरक जाएंगे तो वहाँ पर अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है, सिद्धांत है। और वो अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है, और जैसे ही वह अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वो नारकी, वहाँ पर फिर प्रारंभ हो जाता है इस प्रकृति का। इस सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसी जो महानतम सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है, जो लोक कल्याण की भावना से जो जीव, जो आत्मा, जो चेतना भर जाती है, वही आत्मा इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करती है। हम देख रहे हैं वो भावनाएं 16 हैं, और 16 भावनाओं को हम क्रमशः दर्शन विशुद्धि के साथ आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्योंकि बिना दर्शन विशुद्धि के हम देखेंगे तो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण नहीं बनेगी। ये मालूम है इस काल में तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा तो फिर इन भावनाओं को बांधने से क्या फायदा है? नहीं ज्ञानी, वो बात पता है कि तीर्थंकर प्रगति का बंध इस भाव में नहीं होगा, और इस काल में भी नहीं होगा, निमित्त नहीं है उस रूप। लेकिन अगर आज से हम अपने आत्मा को भावित करेंगे इन भावना से, और वो परिणाम का सृजन करेंगे, तो आगे जाकर के यही परिणाम संस्कार रूप में बनेंगे,
और यही संस्कार हमारे लिए फिर से भावना रूप में परिष्कृत होकर के हमारे उस रूप में भाव बनाएंगे। आज अगर हमने भावना नहीं की है तो आगे आवश्यक नहीं है कि आप इस प्रकार की भावना कर सको। संस्कार रूप में भावना करना बहुत ज़रूरी है और संस्कार पढ़ते हैं, इसलिए भावना बनाने से वो भाव बनते हैं, वो विशुद्धि आती है और आज की भावना आगामी आगे जा कर के हम भाव रूप में वो परिणत हो सकती है, इसलिए हम भावना भाते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शेष भावनाएं तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण होती है, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना शेष भावनाएं हैं तो वो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट भावना अगर है तो दर्शन विशुद्धि है, और दर्शन विशुद्धि के साथ शेष भावनाएं सभी में वो भावना भरी हुई है। चाहे हम विनय संपन्नता देखें, चाहे शील बतिस्नति चार देखें, और चाहे अवेक्षण ज्ञान उपयोग देखें, और चाहे अवेक्षण संवेग देखें, और कल हमने देखा शक्तिता त्याग, और आज हम प्रवेश करेंगे वह शक्तितः तप। तप भावना है, शक्तितः तप भावना है, और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिशुद्धता नहीं आएगी। तप वही चीज़ है जो शुद्ध करता है। बिना तप की शुद्धि नहीं होती है आत्मा की, और बिना तप की सिद्धि भी नहीं होती है। ऐसा आगम में लिखा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैन दर्शन के महान आचार्य हुए, जो लिखते हैं कि चार ज्ञान होने पर भी तीर्थंकर अगर तप करना आवश्यक है, इसलिए दीक्षा लेते ही वो भी साधना में डूब जाते हैं। ध्रुवम तिथैरो सिद्धि, जिनके लिए सिद्धि ध्रुव है, नियामक है, लेकिन चौनार जो तबेणम करो जो तो भी वह भी तपस्या करते हैं, क्योंकि बिना तप के कर्मों की क्षपणा नहीं होते हैं। इसलिए तप को परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। परिभाषा दी है, और इस बात को मुझे समझना है। आज हम तप को सही रूप में नहीं समझ पाते हैं कि तप क्या है। तप का अर्थ तपना नहीं है, तप का अर्थ गर्म होना नहीं है, तप का अर्थ है विशुद्धि। तप का अर्थ है अपने परिणामों में निर्मलता लाना। तप का अर्थ है हमारे अंतरंग की चमक होना। तप का अर्थ है हमारे भाव बहुत सुंदर होना। तप का अर्थ है शीतलता की प्राप्ति होना। आप प्रश्न कर सकते हैं कि तप और शीतलता एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, जैन दर्शन के यही तो सबसे बड़े विशेषता है। बात तप की करते हैं लेकिन आती शीतलता है। क्या आती है? शीतलता आती है। तप से अग्नि पैदा नहीं होती है, अग्नि नहीं आती है। अपितु तप करेंगे तो ठंडक आती है, ठंडक। इसलिए उस परम शीतलता को प्राप्त करने का अगर साधन है तो वो तप है। लेकिन उद्देश्य हमारे जीवन में कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। जो कर्म क्षय की भावना से तपा जाता है उसका नाम तप है। जहाँ पर कर्म क्षय का प्रयोजन नहीं है वो तप संज्ञा को प्राप्त नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, और तप के लिए आवश्यक है अपने जीवन में भाव विशुद्धि होना। पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि तप क्यों करना। तो आपको
प्रकृति से संदेश मिल जाएगा कि बिना तप के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर भूमि है, पृथ्वी है, जमीन जो है, अगर वो ना तपे तो क्या होगा? आपने बीज बोया और उसको अगर सूर्य का ताप ना मिले तो फसल परिपक्व नहीं हो सकती है। वृक्ष में फल लगे हैं और सूर्य का ताप ना मिले तो फलों के अंदर मिठास भी नहीं आएगी। इसलिए तप वो है जो परिपक्वता लाता है। तप वो है जो प्रकृति में हरियाली भी लाता है। तप वो है जो हमारे लिए, जो हम भोजन करते हैं, जो अनाज मिलता है, अगर उसके लिए भी सूर्य की किरणें ना निकले और निरंतर बारिश होती रहे तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। बारिश भी चाहिए और सूर्य की गर्मी भी चाहिए। सूर्य की गर्मी से वह धरती भी उस रूप होती है। धरती प्रासुक तभी होगी जब ताप दिया जाएगा। इसलिए धरती की प्रासुकता होना भी जरूरी है। और तो और क्या, इसलिए यूं कहेंगे तप है क्या? एक छोटी सी परिभाषा आपको बतला रहा हूं। तप का सीधा अर्थ है कच्ची को पक्का करना, और कच्ची माल को पक्का करने की फैक्ट्री का नाम अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? तप है। अभी आप कच्चे हो और कच्चे जब तक रहोगे तब तक आचार्य भगवान कहते हैं अभी तो आप बच्चे ही हैं। इसलिए अभी आपके अंदर बोध जागृत नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन तैयार करते हैं और अगर उसमें अग्नि का उपयोग ना किया जाए तो भोजन बन नहीं सकता है, और इसलिए वहाँ पर अग्नि की उपयोगिता है। और अगर तपेगा ही नहीं तो रोटी भी नहीं बना सकते आप। बिना तपाए रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। यानी आप सीधा सीधा सिद्धांत है कि पकना जरूरी है। अथवा ऐसा नहीं है कि हम आटा को गूंथ लें और खा लें। और अगर ऐसा आटे को गूंथ करके खा लेंगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। अध कच्चा भी रहता है तो भी नुकसान करता है। आचार्य ने लिखा है अधिक पक्का भी हो और आध कच्चा भी हो, दोनों ही पेट को खराब करने वाले होते हैं। इसलिए कच्चा भी नहीं होना चाहिए, पकना चाहिए, व्यवस्थित पकना चाहिए। पानी को भी पकना चाहिए। हम पानी को सही तरीके से नहीं उबालते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और अगर हम पानी को सही उबालते हैं और उबाल करके प्रयोग करते हैं, साधु को देते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो उबला हुआ पानी अपने आप में औषधि का काम करता है। और अब तो वैसे ही कहा जाता है उबला हुआ पानी दीजिए। पानी गर्म होना चाहिए, प्राशक होना चाहिए। ये तो विज्ञान भी स्वीकार कर रहे हैं, डॉक्टर वैद्य सभी कहते हैं, और ये आवश्यक तत्व कहा गया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आकर के सीधा आदत बन चुकी हैं और सीधा पानी पी जाते हैं, कई बार तो आप फ्रिज से सीधा निकाला और पी जाते हैं, ये समझ लेना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित हम ही कर लेते हैं। और जिस दिन आप प्राशुक पानी, गर्म पानी पीने लग जाओगे, आप देखना उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो तप का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तपना बहुत जरूरी है।
तप के माध्यम से ही सीधा सीधा जीवन का सिद्धांत है कि अगर दूध को घी बनना है, दूध को अगर घी बनना है तो दूध चाहे कि मैं तपूंगा नहीं, मुझे डर लगता है। किससे? तपने से। मुझे आँच से बहुत डर लगता है, इसलिए दूध अगर डरता रहेगा तो दूध कभी भी घी नहीं बनेगा और दूध खराब हो जाएगा और बेकार होकर के उसको फेंकना पड़ेगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है दूध को सबसे पहले तपना ही पड़ता है। अगर दूध की यात्रा होती है तो सबसे पहले तपस्या की यात्रा होती है। अगर दूध आप लगा करके लाते हैं ना तो उसको भी तत्काल गर्म किया जाता है। अगर गर्म करके नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। इसलिए उसको गर्म करना आवश्यक है। और भी अगर दूध से हमें अच्छी अच्छी व्यंजन भी तैयार करना है, दूध के पावर को समझना है और दूध के पावर को अगर अपने जीवन में उपयोग भी करना है और दूध का पावर का प्रकटीकरण भी करना है तो बिना तप के नहीं होता है। कोई भी दूध को रख करके उसकी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है। दूध को रख करके आप माला फेरो माला रख लो, तपेली में सामने रख लो। क्यों? हमें तप से डर लगता है, इसलिए अब उसको रखो और बैठो, एक माला फेरो। दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए। बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा फिर? ओह ज्ञानी, दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए। कुछ हैं ऐसे लोग जो माला फेरते हैं, सिर्फ माला, लेकिन माला फेरने से अगर दूध घी बन जाएगा तो सभी लोग बना लेंगे आराम से बैठ करके। लेकिन दूध ऐसा न मावा बनता है और न घी बनता है। इस बात का ध्यान रखो, दूध को तपस्या से गुजरना ही पड़ता है। तपाएंगे, आटेंगे, जितना अग्नि पर चढ़ा रहेगा और जितना तुम हाथ घुमाते रहोगे तब कहीं जाकर के धीरे धीरे गाढ़ा बनेगा, होते होते फिर मावा बनेगा। बनेगा ना? और फिर मावा बनने के बाद उसमें से आप फिर गर्म करोगे तब घी निकलेगा। हाँ, उसमें घी निकलता है। अथवा दूध को इतना ऑटो उसमें मलाई पड़ जाए और उस मलाई को फिर उससे भी घी निकालते हैं। कई तरह के हैं, बिना गरम किए तो होगा नहीं। दूध को गरम करते हैं, गरम करने के बाद ठंडा करते हैं, फिर आप जमाते हैं, जमाने के बाद दही बनता है, दही के बाद उसमें से नवनीत निकालते हैं, मथते हैं और मथने के बाद जो मक्खन निकलता है उसको अंतर मुहूर्त पहले गरम करके घी निकालते हैं। विधि ये गरम तो करना ही पड़ेगा, बिना गरम किए कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होती है। इसलिए हमें तो ये सिद्धांत मिला ही है तप का कि तप है क्या, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तप इसका नाम है। और फिर भी हम तप से डरते हैं, घबराते हैं। अगर आपसे तप की बात की जाए तो आप दूर भागते हैं। हाँ, दूर भागते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तपः किल्बिषम हन्ति, तप से पाप नष्ट होते हैं। बिना तप के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें आत्मा में ताप तो देना ही पड़ेगा
और ताप देने से ही पाप नष्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखो। ये संश्लेष क्रिया है और संश्लेष क्रिया बिना तप के पृथकीकरण नहीं हो सकता है। संश्लेष संबंध में हमें पृथकीकरण की क्रिया करनी ही पड़ेगी। अगर H2 मिल गया है, H2O है और इनको अगर हमें अलग करना है, उसका सीधा रासायनिक सूत्र है और वो पृथकीकरण की क्रिया ही होती है। उसके माध्यम से ही हम वाष्पित कर सकते हैं, तब कहीं जा कर के वो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग होगा। ऐसे ही सीधा सिद्धांत है कि आत्मा और कर्म संश्लेष रूप में संबंध है। कौन सा संबंध है? आत्मा और कर्म का कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। कौन सा? एक क्षेत्रावगाह के रूप में संश्लेष संबंध है जीव और कर्म का। और आप सभी का कौन सा संबंध है? बोलो मनोज भैया, आप सभी का कौन सा संबंध है? ओ ज्ञानी, संयोग संबंध। कौन सा है? ये सब संयोग संबंध है। और जीव कर्म का इस संयोग को हम समान तरीके से अलग कर सकते हैं, जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं, वो संयोग संबंध है। लेकिन जो मिलने के बाद आसानी से पृथक नहीं किया जाता है, उसका नाम संश्लेष संबंध है। दूध में पानी मिला सकते हैं, लेकिन दूध से पानी अलग कर सकते हैं सामान्य, लेकिन मिलाने में तो मेहनत नहीं की आपने। करना क्या है? दूध में पानी डाल देना है। आपने डाल दिया, मिल गया। लेकिन अब मैं कहता हूं जितना तुमने पानी मिलाया है वैसे तुम पानी उसको अलग कर लो। हाँ, मिलाने के बाद आप पृथक नहीं कर सकते हैं सामान्यता। इसी का नाम संश्लेष संबंध है। अब वो संश्लेष संबंध करने अलग करने के लिए आप उस दूध को तपाएंगे। क्या करेंगे? दूध को तपाएंगे और पानी को खपाएंगे। पानी क्या होगा? तप के माध्यम से वाष्पित हो जाएगा। उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी और वह वाष्पित हो जाएगा और वाष्पित होने के बाद जो बचेगा वो प्योरिटी होगी। ऐसे ही सिद्धांत है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर हमने कर्म को मिला तो लिया है अपनी अज्ञानता के कारण, राग द्वेष करते हुए, विकारी भावों के कारण एक क्षण का परिणाम। अरे परिणाम करने में समय नहीं लगता है। कर्मों को हमने बुला तो लिया और आत्मा के प्रदेशों में मिला दिया। अब आपने जैसा बुलाया, आप चाहे हम वैसा अलग कर दें, ऐसे अलग नहीं होंगे। अब तपस्या करनी पड़ेगी आपको। एक एक क्षण का परिणाम कर्म बंद कर रहा है। एक एक क्षण का परिणाम कर लेते हैं। गुस्सा कर लिया हमने, अहंकार कर लिया हमने, अभिमान में आ गए हम, छल करके छलिया बन गए हम लालची हो गए, लोभी हो गए, ईर्ष्यालु हो गए, रागी हो गए, द्वेषी हो गए। लेकिन इनका परिणाम बंद कर बैठे। अब बंध को बंद कैसे करोगे दुलीचंद जी? बंध तो कर लिया हमने राग भावों से, द्वेष भावों से। हाँ, सबसे ज्यादा बंध का कारण क्या है? बोलो। राग। ऐसे समय सार में कुंदकुन स्वामी लिखते हैं, ऋतो बंधधिकम मुंचत जीवो विराग संपन्न ऐशो जिड़ो विदेशो तम्मा
कम्मेषु मारज्ये। ऐसो जिडोपदेशो, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मेषु मारज्ये, हे ज्ञानी राग को छोड़ दो। रत्तो वनदि कम्मम, क्योंकि राग से कर्म का बंध होता है और विराग से कर्म बंध छूटते हैं। जितना तुम्हारे जीवन में विराग होगा तब कर्म छूटे, और जितना राग करोगे, और राग क्या है बोलो? राग का मतलब मायाचारी। राग का मतलब मायाचारी, छल कपट करना। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, आगम में लिखा है ये मायाचारी करना राग है, लोभ करना राग है। इसलिए चार कसायों को माया और लोभ के लिए राग में कहा गया, गर्भित किया गया है। और क्रोध करना और मान करना द्वेष है। अहंकार में बैठे आप, बहुत द्वेष हो रहा है तुम्हें, और तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, द्वेष भाव नहीं है मेरा। अब अभिमान तो सीधा झलक रहा है, ये द्वेष है। और द्वेष से कितने कर्मों का बंध होता है? राग द्वेष यही संसार के कारण है। ये निरंतर कर्म बंध में सहयोगी है। और इसके माध्यम से और सिद्धांत की मैं चर्चा करूं आपसे, तो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है। कौन सा बंद हो रहा है? इसलिए सिद्धांत पढ़ो ज्ञानी। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? सिद्धांत पढ़ो ज्ञानी, बहुत जरूरी है। सिद्धांत नहीं पढ़ने के कारण हम छोटी छोटी बातों में द्वेष कर बैठते हैं, हल्की फुल्की बातों में अपने मस्तिष्क पे ले लेते हैं और अंदर कालापन पैदा कर लेते हैं। ये हमारे जीवन में चिंतन की कमी है। किसकी? जिसको हम बोलते हैं तत्व चिंतन। और साधक को अगर संभालने के लिए सबसे अगर उपाय है, आयाम है, साधन है, तो साधना तभी संभलेगी तब तत्व चिंतन होगा। जिस साधक के पास, जिस ज्ञानी के पास, उसको ज्ञानी क्यों कहें, तत्व चिंतन ही नहीं है, ना तो वो आराधना समझ सकता है और ना साधना समझ सकता है। साधना और आराधना को संभालने के लिए तत्व चिंतन होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। उसकी ही आराधना विशुद्ध होती है तो जब तत्व चिंतन करता है। साधना उसी की निर्मल होती है जो तत्व चिंतन करता है। अथवा तत्व चिंतन नहीं है, छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध कर बैठेगा, मान कर बैठ गया, मायाचरी लोभ आ जाएगी, छोटी छोटी बातों में गांठ बांध लेगा। गांठ, उसको ये पता ही नहीं है कि अब गांठ बांधने का परिणाम क्या हो रहा है। इसका परिणाम गुणस्थान भी गया, साधना भी गई। अब बाहर से तुम द्रव्य में तो दिखोगे, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो चुके हो, और द्रव्य भेद से कुछ नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखो, खाली द्रव्य भेद से कुछ नहीं होता। भाव सहित जो है वो द्रव्य भेष ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अथवा द्रव्य भेष में तुम बने रहो, अंदर में तुम बहिरात्मा हो गए। अब बहिरात्मा क्या है? संसार का कारण है। संसार में ही भटकना पड़ेगा ज्ञानी। रोगे, थोड़ी सी अज्ञानता और कसाय में कर्म बंद कर तो लेते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम होता है तब समझ में आता है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जब वो पकेगा ना, आबादा काल होगी उसकी समाप्त, तब कर्म उदय में आएगा। और कर्म उदय में आएगा तो फिर कुछ नहीं है। अब रो, बैठ करके पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। इसलिए अज्ञानता में ऐसे कर्म का बंध मत करो। अपने जीवन में एक तत्व चिंतन करो। हर पल तत्व चिंतन होना चाहिए साधक के जीवन में। इसलिए शास्त्र में लिखा है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन करते रहोगे, तुम्हारी प्रत्येक साधना हर पल से संभली रहेगी। हर पल बैठे उठते बैठते तत्व चिंतन। और वही कारण है कि साधु की हर क्रिया में निजना होती है। क्यों?
क्योंकि हर क्रिया में उसका तत्व चिंतन चल रहा है, परिणाम प्रशस्त चल रहा है, हर भाव अच्छा है, प्रशस्त परिणाम है, कहीं भी उसको जीवन में अहंकार अभिमान नहीं है, कोई कसाई नहीं है, मायाचारी छल कपट नहीं है, कोई गुड़ी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, एकदम साफ पेट का एकदम साफ है, स्वच्छ है, उसका पेट अच्छा रहता है हमेशा, और रहना भी चाहिए। स्वच्छता की निशानी है पेट साफ होना, और पेट साफ जिसका नहीं होता है उसमें कब्ज हो जाते हैं, और कब्ज होने से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। विश्व माधव सागर जी है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जब कब्ज होती जाती है। इसलिए जो वैद्य होते हैं ना, तो वैद्य रेचक औषधि देते हैं। कौन सी औषधि देते हैं? रेचक औषधि का उपयोग कराते हैं, और रेचक का मतलब होता है तुम्हारे अंदर से मल साफ हो जाए। और आगम भी यही औषधि देता है आपके लिए, गुरु लोग भी वही औषधि देते हैं, रेचक। कौन सी है? रेचक औषधि इसलिए देते हैं कि तुम्हारे अंदर में कोई विकार हो गए हो, तुम्हारे अंदर कलुषता आ गई हो, मल जम गया है तुम्हारे अंदर, मन के अंदर, चित्त के अंदर, तो रेचक औषधि तत्व की होती है, जिनवाणी की होती है, और उसके माध्यम से वो साफ कर देते हैं, बाहर करते हैं, और वो पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ होना साधक का बहुत ज़रूरी है अंदर से। कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, अथवा कोई भी हो, त्यागी वृत्ति, सभी के लिए आवश्यक तत्व हैं ये। और ये रेचक औषधि, एक तत्वबोध, तत्व चिंतन, ये बहुत आवश्यक है। इस बात को हम ध्यान में रख कर के चले तो पेट का साफ होना, पेट का नरम होना, आयुर्वेद कहता है, और पैरों का गर्म होना, और सिर ठंडा होना। क्या होना? सिर ठंडा, पैर गरम, पेट नरम, ये तीन जिसके हैं उसके लिए डॉक्टर वैद्यों की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वस्थता की निशानी यही है। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर समझो तुम स्वस्थ हो, और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ साधना कर सकता है। मस्तिष्क में क्रोध की गर्मी नहीं होना चाहिए, अहंकार की गर्मी नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क का मतलब, ठंडा का मतलब, ये आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। कभी भी माथा गर्म नहीं होना चाहिए। माथा गर्म होता है, डॉक्टर तत्काल बोलता है पट्टी रखो। क्या बोलता है? ठंडे पानी की पट्टी रखो, माथा को ठंडा करो। अगर माथे पर फीवर पहुंच गया तो वो बर फ्री हो गया मतलब इसलिए मस्तिष्क पर फीवर नहीं पहुंचना चाहिए। मस्तिष्क जुड़ अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत बचाते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है उसको डाउन करो, मस्तिष्क को हमेशा ठंडा रखो। ठंडा मस्तिष्क को रखोगे ना तो तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे, शीतल होगे, शीतल सबको शीतलता प्रदान करोगे। और माथा गर्म होगा तो आग उगलेगी, और आग जहां लग जाएगी फिर फायर ब्रिगेड चाहिए। समस्या है। इसलिए माथा को ठंडा रखा जाता है। अगर कहते ना थोड़ा सा गर्म होने लगे, रिलैक्स करो। क्यों? माथा गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अनेक बार कही आपसे, अनेक बार कही, आइसक्रीम खाओ ना खाओ कोई बात नहीं, खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्तिष्क में हमेशा आइस फैक्ट्री जिसके जीवन में रहती है वही साधक कहलाता है। और जिसका पल पल में माथा गर्म हो जाता है, हीटर, समझ लेना कोई काम का नहीं है, गया काम से। इसलिए पहले कह दिया जाता है, चाहे भक्त हो चाहे साधक हो, भगवान के पास भी जाते हैं तो आइस फैक्ट्री के साथ जाओ, नहीं तो तुम पल पल में गर्म हो जाओगे। किसी ने कुछ टोक दिया, गर्मी वही, उबाल वही, और ऐसा उबाल आएगा कई लोगों में, कई लोग पूजन करना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में गर्मी है
और तुम गर्मी को बाहर छोड़ के आए नहीं हो, निश्चय ही बोल करके नहीं आए हो, और गर्मी को अंदर लेकर के आ गए तो गर्मी ने गर्मी को पैदा कर दिया। क्या कर दिया? अब गर्मी ने गर्मी पैदा कर दी और उस गर्मी का नुकसान क्या हुआ तुम्हें पता है? अनंतानुबंधी हो गया, और अनंतानुबंधी कसाय बन गए। अब तुम जी रहे हो बैर में। कई लोग तो ऐसे होते हैं सालों सालों गांठ नहीं खुलती है, पूजन करना छोड़ दिए, अभिषेक करना छोड़ दिया, किसी ने आहार देना छोड़ दिया। एक व्यक्ति कहता है मैं महाराज के पास जाना ही छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने नमस्कार करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी। तुम इतने बड़े हो गए कि जो लोग मुनियों से बात करने के लिए तरसते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना ऊंचा हो गया, इसका मतलब तुम बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। और कौन सा कर्म बंद होगा? अब सिद्धांत पढ़ो, नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। किसका होता है? नीच गोत्र कर्म का आश्रय होगा। और जितना कर्म बंद होगा ना, कितना भी कर लो, यहाँ करो बंद, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कहीं निधत्यो निकाचित ना हो जाए, इसलिए सावधान होना चाहिए। घबराना चाहिए मुझे, निधत्यो निकाचित ना हो जाए। हाँ, गुरुओं से दूर और असंयम में भरपूर। सोचो, चिंतन करो। मैं चिंतन की बात कर रहा हूँ, तत्व चिंतन जीवन में बहुत जरूरी, क्योंकि तप की तो बहुत गहरी बात करना है, लेकिन मैं तत्व चिंतन से ही बात कर। तत्व चिंतन नहीं है, साधना ही तप है। साधना क्या है? साधना तप है, आराधना तप है। इसलिए अपने मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री लगा करके चलो, तुम्हें शीतलता मिलेगी। भगवान के पास आते क्यों हैं? बोलो, शीतलता पाने। क्या पाने आते हैं? शीतलता को पाने आते हैं। मैं अनादिकाल से संतप्त हूं, मैं संसार ताप विनाशनाय किस लिए आया हूं? संसार रूपी ताप को विनाश करने के लिए आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, कषाय के लिए नहीं की जाती है। इसलिए गर्मी को लेकर के मत, आइस के साथ आओगे, आराम से अपने जीवन में ठंडे होकर के जाओगे, आनंद बरसेगा तुम्हारे जीवन में, लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही तुम्हारे जीवन में है। और तुमने कषाय को लेकर के हानि ही हानि, लॉस लॉस, क्या जीवन? इसका मतलब तुम्हें अच्छे से व्यापार करना भी नहीं आता। हाँ, इस बात का तत्व चिंतन जीवन में हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्व चिंतन। तो साधक तत्व चिंतन में जब रहता है तो सही तप करता है। क्या करता है? मैं ये बतला रहा हूं, तप का मतलब है विशुद्धि। तप का मतलब क्या है? विशुद्धि है। अरे जो साधक तपस्वी होता है ना, वो और भगवान की पूजन करता है, और जिस दिन उपवास करता है, अब मैं बात बतला दूं, उस दिन और भक्ति करता है, और पूजन पाठ करता है, और गुरुओं की उपासना करता है, विशेष रूप में करता है। उसका नाम तप है। और हमने किया, हर आलसी बन के सो रहे हैं, नींद में निकाल दिया, कई लोग हाथ में रिमोट लिया, एसी चालू की, सो गए, रिमोट दबाया, टीवी चालू की, सीरियल देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीरियल देख रहे हैं। हो, तुम तप का अपमान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तप का अपमान है ज्ञानियों। तप का मतलब इच्छाओं का निरोध करना। क्या है? तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधा तपा। जहाँ पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है, जहाँ पर संसार की इच्छाओं का निरोध हो जाता है, जहाँ पर विषय कषायों का निरोध हो जाता है, विषय कषाय से रहित, 5 इंद्रियों की इच्छाओं से रहित जो 4 प्रकार का त्याग किया जाता है अन्य काम, उसका नाम उपवास तप है। क्या है? अब तुमने उपवास तो कर लिया और थोड़ा सा तुम्हें किसी ने टोक दिया, आग बगूला हो गए, तुम्हें पता नहीं है मेरा आज उपवास है, समझ गए तुम्हारा उपवास है, हो गया, परिचय हो गया तुम्हारा।
हो गया। उपवास था, गुरु ने टोक दिया, मेरे उपवास के दिन ही मुझे टोक दिया, अब मैं वो कसाय बांध के बैठ गए। अब उसने अपने जीवन में ज्ञान की हीनता कर ली, कर्म बंद कर लिया। तुम्हारा किस काम का उपवास? जिसमें गुरु आज्ञा का पालन न हो वो उपवास किसी काम का नहीं। पहले गुरु आज्ञा होती है, मूल गुणों का पालन होता है, बाद में उत्तर गुणों का पालन होता है। इस बात का ध्यान रखिए, जो मूल गुण ही नष्ट कर रहा है उत्तर गुण किसी काम का ही नहीं उसका। शास्त्रों में पढ़ो, स्वाध्याय करो अच्छी तरह से, सब समझ में आएगा ज्ञानियों। इसलिए आचार्य के इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करो। किसको जीतना है? इंद्रियों को जीतना है, उसका नाम तप है। अपने मन को जीतना है, उसका नाम तप है। और तुम मन ही नहीं जीत पा रहे हैं। अब तुम आज उपवास कर बैठे और तुम्हारी अनकल्पना चल रही है, कल क्या तैयारी करना है, मैं कैसे पढ़ना करूँगा, मैं इस प्रकार पढ़ना करूँगा, मैं ऐसा भोजन करूँगा, मम्मी इस बात का ध्यान रखना, कल ऐसी तैयारी करना है। हो गया तुम्हारा काम। इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब उपवास चल रहा है, जबकि उपवास के दिन भगवान के चरणों में बैठो, गुरुओं के चरणों में बैठो, स्वाध्याय करो, विशेष रूप से स्वाध्याय करो, विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। उपवास का मतलब ही है साधना को वृद्धिगत करना, माइनस नहीं। अब उपवास था इसलिए आज हम ऐसा कर नहीं पाए, क्या करें, मैं प्रतिक्रमण छूट गया मेरा, हमने उपवास था इसलिए आज सामयिक लेट के कर ली। क्या कर ली? आज मैं लेट गया था। अब उपवास था इसलिए मेरे स्वाध्याय में नहीं आया, शाबाश। इसलिए तुम फिर उपवास मत करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्या करो? अपने कर्तव्यों का पालन करो, उससे निजरा हो जाएगी। और कर्तव्य छोड़ करके तुम कर रहे हो तो ध्यान रखना। इसलिए कर्म निजरा के साधन है। उपवास क्या है? एक विशुद्धि अंश है। इसलिए आचार्यों ने 12 प्रकार के तप कहे हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप कहे हैं। 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए है। किसके लिए है? बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, ना कि प्रसिद्धि के लिए। इसलिए बहिरंग तप जो हमें बाहर में दिखाई देता है और अंतरंग जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन विशुद्धि अंश है, और फिर भी अगर अंतरंग में विशुद्धि है तो बाहर में परिलक्षित हो जाते हैं। पहला अनशन है बहिरंग में। अनशन जिनको हम उपवास बोलते हैं, अनशन का मतलब ये नहीं है कि आजकल देश में जो आंदोलन हो रहे हैं वो अनशन हो रहा है, मैं अनशन पे बैठ गया हूँ। नहीं, ये तो तुम कसाय में बैठ गए हो, ये अनशन नहीं है। ये तो किसी मांग की पूर्ति के लिए तुम बैठ गए हो, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बैठ गए हो। इसका नाम अनशन तप नहीं है। अनशन का मतलब है असन का त्याग। और असन माने 4 प्रकार का असन होता है। खाद्य स्वाद लेपे, ये 4 प्रकार के जो असन है उनका त्याग करना, और वो भी विशुद्धि के साथ त्याग करना। उस दिन जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन उसी क्षण हम जब नियम लेते हैं तो हम 4 प्रकार की कसाय का भी त्याग करते हैं। उसी दिन हम 5 इंद्रियों के विषयों का भी त्याग करते हैं, ऐसा आगम में लिखा है उसका नाम। और फिर 4 प्रकार के आहार का त्याग, इस सब मिलाकर के इसका नाम है उपवास। इसका नाम क्या है? उपवास तप है। और इस तप से निर्जरा होगी। तपसा निर्जरा छा, तपसा निर्जरा छा। अब निर्जरा होगी, और ये नहीं है तो निर्जरा होने वाली नहीं है। उस दिन नियम लो कि मैं आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं कसाई नहीं पालूंगा, अहंकार नहीं करूँगा, छल कपट नहीं करूँ, लोभ नहीं करूँगा, कोई इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं करूँ। ये क्या है? उपवास। ऐसा उपवास करोगे अथवा लंघन हो जाएगा। अगर ये विशुद्धि नहीं है, त्याग नहीं, ये सब नहीं किया है तो इसका मतलब तुमने लंघन कर लिया है, और लंघन से निर्जरा नहीं होते हैं।
कई लोग अपने पराधीनता में भोजन नहीं मिलता है तो भूखे रह जाते हैं, उसका नाम उपवास नहीं है। कई लोग गुस्से में थाली फेंक देते हैं और उस दिन भोजन नहीं करते, आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा। सुनो ध्यान से, आज मुझे भोजन नहीं करना है, क्यों? मेरी अनुकूलता नहीं हुई है, इसलिए मैं आज भोजन नहीं करूंगी। अब मालूम चला कि आज वो भैया जी भोजन नहीं करेंगे, आज वो दीदी जी भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? आज वो कोप भवन में है। कहाँ है? या कोई गुस्से में बैठ गए हैं, या कोई अनुकूलता नहीं हुई है, किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, आज उपवास कर लिया। अब तुम्हारे ये उपवास किस काम का है? गुरु ने आज्ञा दी, उस आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना। कितनी कसाई लग रही तुम्हारे जीवन में। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो तप नहीं है, वो लंघन है। एक बात ध्यान रखना, मैं बात बतला रहा हूँ, अगर मैंने उपवास भी ले लिया है और गुरु आज्ञा आ गई कि नहीं तुम्हें आहार के लिए उठना है, क्या करोगे? बोलो। कि तुमने जो ले लिया वो कि गुरु आज्ञा? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गुरु आज्ञा है। गुरु ने आज्ञा दी है, वो प्रथम वंदनीय है। गुरु आज्ञा स्वप्न में भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वही सबसे बड़ी साधना है, वही सबसे बड़ी साधना है, आराधना है। इसलिए हम पहले गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु ने आज्ञा दी है। हाँ, ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मैंने उपवास ले लिया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, सूचना पहुंचती गुरुदेव के पास, गुरुदेव का आदेश आता है नहीं तुम्हें आहार के लिए उठना है, मेरा आदेश है, सहज स्वीकार। उठ गए, कोई तर्क वितर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि साधना कोई हठवार्ता का नाम नहीं है। साधना हठ योग नहीं है, योगी का योग है, हठ योग नहीं है। जैन दर्शन में हठ योग का कोई स्थान नहीं है कि हम साक्षात परमेष्ठी की गुरुओं की आज्ञा उल्लंघन कर दें, जिनको भगवान बोलते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके करेंगे तो पहला हमने उल्लंघन कर दिया तो पाप पूर्ण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यही पाप हो गया। अब क्या फायदा? नहीं हम तो करेंगे, मैंने बोल दिया था। क्या बोल दिया था तुमने? गुरु ने मना भी कर दिया। अब गुरु ने मना कर दिया तो उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। छल मत करो। क्या? ऐसी छलपूर्ण साधना कर्म बंध का कारण बनती है। तो पहला तप कौन सा है? अनशन। आपका समय हो गया है, चारों प्रकार के आहार का त्याग विशुद्धि पूर्वक करना चाहिए। दूसरा तप का नाम है औमोदरी, ऊनोदर। उदर, ऊन, अपने पेट से कम खाना, कम भोजन करना। ठूस ठूस करके भोजन नहीं किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। अगर ठूस ठूस के भोजन करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि 4 भाग होते हैं पेट के, और 4 भाग में 1 भाग खाली रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? 1 भाग को खाली रखना चाहिए। अगर शीतकाल का मौसम है तो मूलाचार में लिखा है 2 भाग ठोस पदार्थ, 2 भाग ठोस पदार्थ से भरो और 1 भाग तरल पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड आदि होना चाहिए, और 1 खाली रखो। अगर ग्रीष्म काल का मौसम है तो 2 भाग को शीत पदार्थों से, पेय पदार्थों से, किससे? पेय पदार्थों से, और 1 भाग को ठोस और 1 खाली। सिस्टम है ये। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो प्रमाण उल्लंघन दोष लगता है। अब इसमें ऊनोदर तप करना, जितना हम भोजन करते हैं उससे 1 गिलास कम भी लेना अवमोदर है, जघन्य है। और सिर्फ 1 गिलास लेना उत्कृष्ट है। आप गए, आपने अंजलि में पहला गिलास लिया, बस करके आ गए। इसका नाम क्या है? उत्कृष्ट ऊनोदर है। यहाँ तक कि पहला ग्रह अगर जल भी ले लिया आपने तो वो भी ऊनोदरी है, यहाँ के अपेक्षा उत्कृष्ट। और मध्यम का मतलब है कुछ भी और कम लेना, और कम लेना, उससे ज़्यादा लेना, बीच में ही
मध्यम के कई भेद बन जाते हैं। अब अनशन से भी ज़्यादा इसमें निर्जरा हो जाती है। अनशन में तो आपने तप कर लिया कि मुझे आज उपवास करना है, मुझे आहार करना ही नहीं है। और उन्नोदर का मतलब है आपने सब कुछ इच्छा से गए, आपकी आहार संज्ञा जागृत हो गए, आपने थाली देख ली, व्यंजन देख लिए, उसके बाद खड़े हुए, एक गिलास लिया और छोड़ दिया। कितनी बड़ी निर्जरा होगी, कितनी क्षमता है उसमें, और कितनी क्षमता चाहिए, कितना वैराग्य चाहिए। तो उन्नोदर तप वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। और वृत्ति परिसंख्यान तप का है, कोई ना कोई नियम संकल्प लेकर के जाते हैं मुंडाज, और जब निकलते हैं तो अपनी चांदनी चर्या में जाते हैं सिंह वृत्ति के साथ। यह मुद्रा होती है, और इस जो मुद्रा होती है ये वृत्ति परिसंख्यान तप जो ये दिगंबर मुनि के लिए ही कहा गया है, और एलक जी छुल्लक जी नहीं ले सकते हैं, यहाँ तक कि आरकाओं को भी नहीं लेना चाहिए। जो विधि लेके निकलते हैं ये मुख्य रूप से दिगंबर चर्या है। क्या है ये? दिगंबरत्व चर्या है। इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, आंतरिक नियम ले सकते हैं, वो नियम कहलाते हैं कि आज मैं थाली में से ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये नहीं लूँगा, वो उनका वृत्ति परिसंख्यान है। लेकिन विधि लेकर के इस वृत्ति से निकलना ये दिगंबरत्व चर्या है। और वो संकल्प लेकर के निकलते हैं, और ये भावना से कि मुझे अगर लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उपवास कर लेंगे। वो वृत्ति परिसंख्यान तब होता है। और इसके कोई भेद नहीं होते हैं, बहुत प्रकार का होता है, विधि बहुत प्रकार की होती है, और पता नहीं कब कौन सी विधि लेके ऐसा नहीं आपसे पूछ के लेंगे महाराज हाँ आज विधि लूँगे, नहीं नहीं आज नहीं, कभी भी ले सकते हैं। वो विवेक संयासन एकांत साधना करना, और एकांत साधना का अर्थ है दिगंबर मुराज करते हैं संसार के कोलाहल से दूर होकर के, जहाँ पर सामान्य लोग नहीं आते हैं, साधकों के बीच में रहते, उसका नाम एकांत है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के अकेले बैठो, अकेले में मनमानी भी कर सकते हो, क्योंकि आज मन चंचल है, इसलिए साधकों के बीच में रहना वो भी एकांत है। यही गुरुजन बतलाते हैं, और यही इस काल की चर्या, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विवेक काय क्लेश, रस परित्याग। अब रस परित्याग का मतलब तप है ये, कोई ना कोई रस का त्याग करना, कभी एक रस का, कभी दो रस का, कभी तीन रस का, कभी नीरस करना, ये रस परित्याग तप कहलाता है। और इस तप का मतलब इंद्रियों को जीतना है, अपने को जीतना है, मन को जीतना है, इसलिए किया जाता है। काय क्लेश तप होता है। काय क्लेश का मतलब क्लेश पैदा नहीं करना, न संक्लेश करना, न क्लेश करना, अपितु विभिन्न प्रकार के आसन आदि लगा करके साधना करना, ये क्या है? काय क्लेश तप है। इस प्रकार ये 6 बहिरंग हैं और 6 अंतरंग तप है। प्रायश्चित लेना कोई सामान्य बात नहीं है। अपने निंदा ग्रह करते हुए गुरुजनों के सामने आलोचना करके, निर्विकार होकर के आलोचना करना और उसको स्वीकार करना, और जो गुरु ने दिया है उसको सहज भाव से स्वीकार करके उसको करना, उसका नाम है प्रायश्चित। जो व्रतों की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए शोधन किया जाता है, उसका नाम है प्रायश्चित। विनय अंतरंग तप है, और विनय का मतलब है अंतरंग में विशुद्धि होना, गुरुओं के प्रति बहुमान होना, सम्मान होना, शिष्टाचार अनुशासन का पालन करना और नम्र वृत्ति होना, ये सब विनय है। वैयावृत्ति अंतरंग तप है, और वैयावृत्ति अभी आगे आएगा तो वैयावृत्ति भावना में हम समझाएंगे, वहाँ पर ये बहुत बड़ी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत हैं। विनय वैयावृत्ति, तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, आलस त्याग करके स्वाध्याय करना अपने लिए, अपने विशुद्धि के साथ, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। और विसर्ग होता है जिसको हम कायुत्सर्ग बोलते हैं। कायुत्सर्ग हो, विसर्ग हो, बाह्य उपाधि और अंतरंग उपाधि का त्याग करना विसर्ग तब है। बहिरंग में परिग्रह आदि का त्याग करना और अंतरंग में विकारों का त्याग करना, इसका नाम क्या है? विसर्ग है। ममत्व का त्याग करते हुए ये विसर्ग तप कहलाता है। और अंतिम तप होता है ध्यान।
जिसमें साक्षात कर्मों की निर्जरा होती है। इन सब सीढ़ियों से पार करके अंतिम तब तक पहुंच सकते हैं, उसका नाम ध्यान है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। अंतिम तप ध्यान है। अब सोचो हमें वहाँ तक पहुँचना है, इस बात का हम ध्यान रखें। इसलिए अपने आप को जीतें, लेकिन तप करो, सात्विक करो। कौन सा करो? सात्विक करो, रासिक और तामसिक मत करो। तब 3 प्रकार का होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक। सात्विक तप है जो निर्मलता के साथ किया जाता है, विशुद्धि के साथ किया जाता है, जो हम लोग साधना करते हैं वो जो सात्विक तप है। जो इच्छाओं के लिए किया जाता है उसका नाम रासिक तप है, और जो कषाय में किया जाता है उसका नाम तामसिक है।